निकल गई हेगड़ी 2 दिन में। अयोध्या के सर्वे में हार तय थी, इसलिए फिर से घुस गए बिल में। ये हाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ढोंगी बाबा का, जिन्हें अपने ही लोगों के बीच डर लगा, बिल्कुल मोदी जी की तरह, और भाग खड़े हुए फिर से गोरखपुर। और अब गोरखपुर भागो या हरिश्चंद्र घाट, खत्म हो रही है इस बार ढोंगियों की सरकार। वैसे कोई ये भी तो पूछ सकता है कि आखिर राम जी के नाम पर सत्ता हथियाने वालों में इतनी हिम्मत क्यों नहीं होती कि अयोध्या से चुनाव लड़ सकें। क्योंकि इनके मन में चोर है, पाप है, धोखा है, अहंकार है। और भगवान श्री राम अधर्मियों को कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए ना मोदी जी और अब ना योगी जी, किसी भी ढोंगी में इतना साहस नहीं है कि अयोध्या से चुनाव लड़ सकें। क्या हुआ अयोध्या में? 80-20 के फॉर्मूले की हवा निकल गई। सुनो भाजपाई नासुरो, तुम राक्षस भगवान राम को नहीं लाए, श्री राम के नाम पर तुम खुद सत्ता में आए हो। एक तरफ तुमने श्री राम को मुद्दा बनाया और दूसरी तरफ पार्थिव शिवलिंगों को नाले में बहाते हो। एक तरफ तुम मंदिर को मुद्दा बनाते हो तो फिर काशी के सैकड़ों मंदिर क्यों जेसीबी से गिराते हो। एक तरफ तुम बेटी पढ़ाओ का मुद्दा बनाते हो और हाथरस में बेटी को 2 बजे रात में कचरे के ढेर में जलाते हो। 5 ट्रिलियन का मुद्दा बनाते हो और -27 की जीडीपी कर देते हो। 21 दिन में कोरोना खत्म का नारा देते हो और फिर गंगा में लाशें बहाते हो। किनारे पर दफन लाशों से चुनरी उठवाते हो। गौ माता को मुद्दा बनाते हो, नए नए कत्ल खाना खोलते हो। अपराध का मुद्दा बनाया और धर्म संसद के नाम पर नरसंहार को समर्थन देते हो। आज पूरा देश पूछ रहा है, धर्म की आड़ में कब तक गरीबों का खून पियोगे? अरे पापियों, गौ माता के नाम पर वोट मांगते हो और दूसरी तरफ हिंदुओं के हाथों ही गाय को कटवाते हो। नए नए कत्ल खाने खोलकर हिंदुओं के नाम ही लाइसेंस बांटते हो। भगवा के नाम पर सिर्फ आतंक बांट रहे हो और खुद मुख्यमंत्री अजय बिष्ट उर्फ ढोंगी जी हाथ में बंदूक लेकर फोटो खिंचवाते हैं और उत्तर प्रदेश को डराने की कोशिश करते हैं, जबकि भूल गए भाजपाई कि ये उत्तर प्रदेश की भूमि है जहाँ BHU जैसी शिक्षा भी है और लक्ष्मीबाई बनने वाली मनु की भी शिक्षा बच्चे सीखते हैं। तुम लोग गुंडे मवाली बनकर उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं डरा पाओगे। किस देशद्रोही भगवा की बात कर रहे हो, जिसने देश में रहते हुए भी भारत का तिरंगा आज़ादी से 52 साल तक नहीं फहराया था? ऐसे देशद्रोही भगवा को ये भारत देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये वो भाजपाई भगवा है जो एक तरफ दलितों का और पिछड़ों की बराबरी की बात करते हो, दूसरी तरफ दलितों के घर जाकर 12 प्रकार का भोजन बनवाते हो, दलितों की बेटियों की असमत लिटवाते हो। एक दलित मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। हर रोज पंजाब में बैठा दलित मुख्यमंत्री इनकी आंखों में खटकता है। एक दलित की झोपड़ी में AC लगाकर वापस उकटवा लेते हैं और उस आम नागरिक की। अरे क्यों गरीब को शर्मिंदा करते हो? पंजाब में तुम्हारे ही पास जब उल्टे पड़ गए तो भाजपाई कार्यकर्ताओं को बुलाकर नारे लगवाए, रास्ता रुकवाया और फिर खुद बिल्ली की तरह दुबक कर बैठ गए। जब मध्य प्रदेश में किसानों की सरकार बनी तो गद्दारों के भीतर घात ने किसानों की चलती हुई सरकार गिरा दी। किसानों से धोखा करना भाजपाइयों की पुरानी फितरत है। मंदसौर मध्य प्रदेश में किसानों पर गोलियां चलवाई, लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ियां चढ़वा देते हो, किसानों के रास्ते में कीलें लगवाते हो, ट्रैक्टर जब्त करवाते हो, अपने ही पिल्लों को भेजकर लाल किले पर झंडा लगवाते हो और आरोप किसानों पर लगाते हो। किसानों की मौत पर पूछते हो कि मेरे लिए कितने मरे। किसानों से झूठ बोलकर आंदोलन खत्म करवा दिया और अब किसानों से मिलने का समय नहीं है। खैर, तुमने जब भगवान को नहीं छोड़ा तुम हम किसानों को क्या छोड़ोगे? जिस चीन पर हेकड़ी दिखानी थी वहाँ आवाज़ नहीं निकल रही और देश की जमीनें लुटवा दी। आंखें दिखानी थी दाऊद इब्राहिम को पर बिन बताए बिरयानी निकल आए जहाँ दाऊद बैठा था पाकिस्तान में।
विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, सबके सब विदेशों में आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, और हमारे देश का आम आदमी कर्ज में दबा फांसी लगाकर मर रहा है। इस बेशर्मी के बाद भी जी नहीं भरा तो अब एक और नीचता दिखा दी। भाजपा अपने प्रचार में लिखवा रही है कि योगी जी को जिताने के लिए अपनी बहन बेटियों का सौदा भी करना पड़े तो कर देंगे। छी, धिक्कार है, नामर्दो तुम पर। डूब मरो अपने ही थूक में कहीं जाकर। बहन बेटियों को सामान बना रखा है, वो भी सिर्फ वोट के लिए बेटियों को सौदा करने लगे। दिन ब दिन घिनौने होते जा रहे हो तुम भाजपाई लोग। इतना भी मत गिरो कि खुद ही और तुम्हारी औलाद तुम्हारे मुंह पर थूकने लगे। ये तो सबको पता है, भाजपा में महिलाएं सिर्फ सजावट का सामान बनाकर लाई जाती हैं, और संघ में किसी महिला को कोई जगह नहीं है। मर जाओ कहीं जाकर नीच लोगो। भगवान करे हर घर की बहन बेटी सुरक्षित रहे, बस इन भाजपाइयों की नज़र भी ना पड़े, वरना ये खुले बाजार में बेचने लगे हैं बेटियों को। अरे घर की लक्ष्मी को तुम हवस मिटाने का सामान समझते हो। वो नारी हमारे देश में पूजी जाती थी, आज कहाँ आ गया हमारा प्यारा भारत देश। पेट्रोल डीजल आसमान पर पहुंच गए। भगवान राम के नाम पर चंदा खाने वाले करोड़पति हो गए। देश को लूट कर भागने वाले भगवान हो गए, और महंगी ट्रेन टिकट देकर आम आदमी को हर रोज लूट रहे हो। नोटबंदी से क्या हासिल हुआ पता नहीं, 5 ट्रिलियन का क्या हुआ पता नहीं, पुलवामा हमले की इंक्वायरी का क्या हुआ पता नहीं, कोरोना से मरने वालों को मुआवजा कभी मिलेगा या नहीं ये भी नहीं पता, दाऊद कभी पकड़ा जाएगा या नहीं नहीं पता, गो हत्या कब बंद होगी कुछ नहीं पता, गैस सिलेंडर की कीमत 300 रुपये कब होगी पता नहीं, पेट्रोल 30 रुपये का कब मिलेगा कुछ पता नहीं। जब पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक का सच जनरल विपिन रावत देश के सामने लाने की बात करने लगे, तो उसी वक्त दुनिया के सबसे सुरक्षित ताकतवर हेलीकॉप्टर में परिवार सहित विपिन रावत की मौत का जिम्मेदार कौन है पता नहीं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा कुछ पता नहीं, पर यह जरूर पता है उत्तर प्रदेश अब भाजपा राज से परेशान है, और उत्तर प्रदेश को जो परेशान करता है उसे उत्तर प्रदेश कभी माफ नहीं करता। इसलिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों से अपील है, सबसे पहला काम ये कि वोट डालने जरूर जाएं। दूसरा ये कि भाजपा के अहंकार को तोड़ने की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो और समाप्त दिल्ली में हो जाकर। अब बस कीजिए, जाति धर्म के नाम पर नहीं, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए वोट कीजिए। याद रखिएगा, दलित के घर जाकर ढोंगी भोजन कर सकते हैं, लेकिन दलित को अपने घर बुलाकर भोजन नहीं करवा सकता। आपको याद हो या ना हो, लेकिन ये वही ढोंगी है जो दलितों को मंदिर में चढ़ने पर लात जूतों से पिटवाते हैं। यही है भाजपा का दोगला चेहरा, जिस पर इस चुनाव में कालख पोतनी है। और उत्तर प्रदेश में गुंडाराज, बंदूकराज, नफरत और मारकाट का युग खत्म कीजिए, और एक जनहितैषी महिलाओं का सम्मान करने वाली और बच्चों को अपराधी नहीं बल्कि शिक्षा देकर बेहतर इंसान बनाने का काम करें। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।